करें 15-20 मिनट, मतलब 3:30। चलें हम जरा स्पीड में चलेंगे, लेकिन आपने फिर साथ देना होगा भरपूर भाई, जागते रहिएगा। खाना ही खाते ना, लस्सी तो नहीं पीते। हाँ लस्सी, नींद तो लस्सी की वजह से आती है, हम तो लस्सी पी के आते हैं। चलें चलें सेशन नंबर 3 तक चलते हैं। सेशन नंबर 3 के अंदर ग्रामर में हम ये ज़माइर मुनफसिला पढ़ेंगे। ज़मीर मुनफसिला किसे कहते हैं? देखें, दो ज़मीर मुत्तसिला, हाँ ज़मीर मुत्तसिला। ज़मीर मुनफसिला तो आप पढ़ चुके हैं, हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु, ये याद है सबको? वो याद है सबको? ज़मीर मुनफसिला जो है, किस किस को याद है भाई? ये हाथ उठाएं जरा, हमें पता चले कि सबको याद है या नहीं। 1 2 3 4 5 6, आपको याद नहीं है भाई? वो ज़मीर मुत्तसिला हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु, ये जो याद करने का था, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, ये जो हमने याद किया था, याद नहीं है? आपको भी याद नहीं है? अरे भाई क्या हो गया? अच्छा, यहाँ पे किस किस को याद है? चलें फिर यहाँ पे मेरे ख्याल में हम ग्रुप बना लेंगे यहाँ पर, और ग्रुप के अंदर जो है फिर याद करना जरा आसान हो जाएगा। यानी भाई अब जरा ये ग्रुप वाला सिस्टम भी फाल करना होगा, यानी हम 10 मिनट जो है फिर ग्रुप सिस्टम को दिया करेंगे अपनी हर क्लास के अंदर, ताकि वो यहीं पर ही जो है वो रिवीजन भी होती रहे, और जो सबक वगैरह याद करने की है वो यहाँ पर दोहरा लिया जाए। उसके बाद फिर घर पे पढ़ेंगे तो वो जो है इजाफी एक चीज होगी इंशाल्लाह। चलें, तो ज़मीर मुत्तसिला हम पढ़ चुके हैं, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम और नहनु, ये तो याद है ना आपको? तो मेरे साथ दोहरा लें, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। इन इशारों का तो मतलब समझ में आ रहा है? इशारों का मतलब क्या है? ये इशारे आपको मीनिंग बता रहे हैं वर्ड की, इशारे आपको मीनिंग बता रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा? हाँ वो, और राइट हैंड का मतलब क्या है? वो मैस्कुलिन है, मर्द है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और सिंगुलर है, ठीक है। अगर यही हाथ यहाँ पे आ जाए तो फिर क्या होगा? क्योंकि राइट हैंड है तो क्या होगा? मर्द के बारे में बात हो रही है, और सिंगुलर है, और सेकंड पर्सन है, सामने वाले के बारे में बात हो रही है। अगर यही हाथ यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट पर्सन है, राइट हैंड है तो मेल है, और इसके अलावा तीसरी चीज, एक उंगली है तो सिंगुलर है, ठीक है। अगर यही हाथ यहाँ पे इस तरीके से आ गया तो इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहले राइट हैंड है, राइट हैंड का मतलब क्या हुआ? आप मेरे देखिए हाथ को देखें, पहले राइट हैंड आया है तो राइट हैंड का मतलब क्या है? मैस्कुलिन है। और इसके बाद नंबर 2, ये एक से ज्यादा उंगलियां हैं तो क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। और तीसरे नंबर पे ये हाथ यहाँ पे, इसका मतलब किसके बारे में बात हो रही है? थर्ड पर्सन, जो यहाँ मौजूद नहीं है उसके बारे में बात हो रही है। अब यही हाथ अगर यहाँ आ गया तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले राइट हैंड है, राइट हैंड का मतलब क्या हुआ? किसके बारे में बात हो रही है? हाँ मेल के बारे में, मैस्कुलिन के बारे में बात हो रही है। नंबर 2, उंगलियां बहुत सारी की सारी खुली हुई है तो इसका मतलब किसके बारे में बात हो रही है? नहीं, हाँ प्लूरल है। और इसके बाद तीसरी चीज, जब हाथ यहाँ पे है तो इसका मतलब क्या है? किसके बारे में? सेकंड पर्सन के बारे में। अब यही हाथ जब यहाँ आ गया तो इसका मतलब क्या है? जब राइट हैंड है तो इसका मतलब क्या है भाई? मैस्कुलिन है। ये बार बार मैं दोहरा इसलिए रहा हूं कि आपको याद रहे जी। तो राइट हैंड है, इसका मतलब क्या हुआ? मेल है या फिर मैस्कुलिन है, उसके बारे में बात हो रही है। नंबर 1, मेल की जगह मैस्कुलिन, इसलिए हर जगह मेल के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे ना, तो बहुत सारी गैर जानदार चीजें होंगी। लेकिन क्योंकि वो मुजक्कर है, वो तो जिन्स का नाम है ना, मुजक्कर एंड मुअन्नस, वो तो जिन्स है। मेल फीमेल वो जिन्स तो नहीं होती ना, तो वो सिन्फ है, सिन्फ के अंदर आता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हाथ यहाँ पे आ गया तो राइट हैंड है, राइट हैंड का मतलब क्या हुआ? ये मैस्कुलिन है। एंड नंबर 2, जब वो एक से ज्यादा उंगलियां खुली हुई, इसका मतलब क्या है? प्लूरल है। और इसके अलावा जब हाथ का इशारा यहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये फर्स्ट पर्सन के लिए बात हो रही है, ठीक है। तो अब हमने पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए बात करनी है। इसका मतलब क्या है? आपने थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, इसके बारे में बताना है। ये आप यहाँ पे अगर हाथ होगा तो क्या होगा? कौन सा थर्ड पर्सन होगा, सेकंड या फर्स्ट? बताएं, एक साथ बताएं। यहाँ पर अगर हाथ है तो इशारा किस चीज का है? थर्ड पर्सन का है। यहाँ पर अगर हाथ है तो किसका है? और यहाँ पे अगर हाथ है तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। बोलिएगा, फर्स्ट पर्सन, बोले मेरे साथ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। दोबारा,
अब हमने उल्टा आना है, अब यहां पे क्या होगा, ठीक है, इंग्लिश में हम फर्स्ट पर्सन से आ रहे हैं ना, अरबी में तो थर्ड पर्सन से स्टार्ट अप होता है, तो हम थर्ड पर्सन से फर्स्ट की तरफ आएंगे, उल्टा आएंगे, ठीक है जी, बोलें जल्दी जल्दी जल्दी। आपका हाथ यहाँ आएगा, यहाँ इस तरफ, उधर नहीं, इधर इधर इधर, हाँ इधर, हथेली दिखानी है मुझे, हथेली हथेली दिखानी है, हथेली इस तरह, आपको हथेली ऐसे ना दिखाए प्लीज, हथेली ऐसे दिखानी है, ठीक है ना, तो बोलिएगा क्या है, जल्दी जल्दी, अब जल्दी दोबारा, सोने नहीं दूंगा आज आपको, बोले जल्दी 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 दोबारा, बोले बोले बोले, यहाँ मेरा हाथ यहाँ पे भाई, आपका हाथ है, हाँ बोले बोले बोले, इधर 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 इधर, मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखना, उधर नहीं देखना, बोले बोले बोले, याद हो गया जी। अब राइट एंड लेफ्ट बोले, मैस्कुलिन है और फेमिनिन है, ठीक है, क्या होगा बोले, दोबारा 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 दोबारा, आप इधर इधर, तवज्जो मेरी तरफ हो, तवज्जो मेरी तरफ, उधर नहीं, आप उनकी गलतियां नहीं निकालें, आप मेरी तरफ देखें जी, जल्दी 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 दोबारा। अब इसका उर्दू तर्जुमा करते हैं, थर्ड पर्सन से स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है गायब, इसका मतलब क्या है हाजिर, इसका मतलब क्या है मुखातिब, मुखातिब समझते हैं ना, जो बात कर रहा है, ठीक है, तो गायब हाजिर मुखातिब, थर्ड पर्सन के लिए गायब का वर्ड है, उसकी मीनिंग, सेकंड पर्सन की मीनिंग क्या होती है हाजिर, और फर्स्ट पर्सन की मीनिंग उर्दू में क्या होती है मुखातिब, ठीक है, बोले गायब हाजिर मुखातिब, जल्दी जल्दी, गायब हाजिर मुखातिब, जल्दी जल्दी जल्दी, इशारे नहीं है भाई, इशारे इशारे, आप बच्चों में लगी हुई हैं, जल्दी 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 जल्दी, गायब हाजिर मुखातिब, जल्दी दोबारा। अब इसका तर्जुमा आप खुद कर रहे होंगे, अभी समझ आपकी लैंग्वेज की क्लास चल रही है, ठीक है, तो गायब हाजिर मुखातिब, जल्दी गायब हाजिर मुखातिब, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन, गायब हाजिर मुखातिब, जल्दी जल्दी दोबारा दोबारा। आप राइट हैंड राइट हैंड राइट हैंड बोले, लेफ्ट हैंड, और अगर यहां पे राइट हैंड है तो क्या होगा, फिर भी मैस्कुलिन ही रहेगा ना, फेमिनिन तो नहीं रहेगा, हाँ, और अगर राइट हैंड यहाँ पे है तब मैस्कुलिन रहेगा, और राइट हैंड अगर यहाँ पे है तब फेमिनिन है, ठीक है, तो ये बात, अब ये दो इशारे याद हो गए। अब इसका मतलब क्या है, सिंगुलर बोले बोले दोबारा दोबारा, हाथ यहाँ पे हो, उंगलियों को देखना है आपने, हाथ चाहे जहां भी हो, असल तो उंगली की क्वांटिटी है ना, एक है तो सिंगुलर है, अब हाथ यहाँ पे हो या यहाँ पे हो है तो प्लूरल, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, तो ये बात है। अब ये भूलेंगे तो नहीं, ये जिस तरीके से इशारे हम यहाँ कर रहे हैं ये घर पे आपने करना है, तब याद रहेगा, वरना कुछ याद नहीं रहना। अब यहां पर अब देखें, एक इशारा आपको कितनी माना बता रहा है, राइट हैंड है, एक उंगली है और हाथ यहाँ पे, तो इसका मतलब तीन कॉन्सेप्ट आप यहां क्लियर कर रहे हैं। नंबर एक क्या है, मैस्कुलिन है, राइट हैंड है तो मैस्कुलिन है, नंबर दो सिंगुलर है, नंबर तीन थर्ड पर्सन है, गायब है, वेरी गुड। और हाथ अगर यहां पे आ गया तो कौन कौन से हैं बताएं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, मैस्कुलिन है और सिंगुलर है और सेकंड पर्सन है। अब यही हाथ यहां पे आ गया तो तीन कॉन्सेप्ट कौन कौन से कवर हो रहे हैं बताएं, फर्स्ट पर्सन। अब इसको अगर उर्दू बनाएं तो हाथ यहां पे है तो क्या होगा, मुखातिब है, नंबर दो उर्दू वाहिद, सिंगुलर की वो जो उर्दू होगी वाहिद होगी, वाहिद है और मुजक्कर है, ठीक है, तो राइट हैंड है इसके, तो इसी तरीके से इशारे। अब यहां पर वर्ड कोई भी रख लें, ये तीन कॉन्सेप्ट आपके कवर होने चाहिए। अब ये क्लियर, अब यहां पे वर्ड जो भी आए तो इसका मतलब यही होगा, मीनिंग चेंज नहीं होगी, वर्ड जो भी आए तो इसका मतलब इसके बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे हुआ आ गया, हुमा आ गया, अंता, अना, अंतुम, नहनु, तो अब ये शर्त है कि ये इशारे आपको याद हों, ये इशारे याद होने चाहिए। असल चीजें इशारों का मफहूम आपको पता होगा, इस इशारे का मतलब क्या है, इस इशारे का मतलब क्या है, इस इशारे का मतलब क्या है, तो ये इशारों का मतलब आपको पता होगा, फिर वहां पे वर्ड जो भी आता है
वर्ड जो भी आएगा आप उसकी मीनिंग आसानी से कर लेंगे। अगर वो नाउन है तब भी आप उसकी मीनिंग कर लेंगे, अगर वो वर्ब है तो वर्ब की भी आप मीनिंग कर लेंगे। अभी इस वक्त हमारे सिर्फ नाउन और प्रोनाउंस चल रहे हैं, ठीक है ना, तो ये बात जहन में रहे। तो अब अगर हम ये पढ़ते हैं हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, तो इसका मतलब आपको खुद ब खुद आ जाना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। आदि ये सारी प्रैक्टिस आपने कर ली है, अब मैं आपसे सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगा। जी बोलिएगा, हुआ, जल्दी, हुआ, होम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, जल्दी, हुआ, होम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, हुआ, होम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। हाँ जी, अब बताएं इसका ये नहनु का तर्जुमा क्या होगा, कौन बताएगा? कोई एक हाथ उठाए, कौन बताएगा? कोई एक बताए, कोई एक बताए, कोई एक बताए। जी बेटा आप बताएं। हम सब, वेरी गुड। हम सब कौन, मर्द या औरतें? राइट हैंड है ना बेटा, बोले मर्द, वेरी गुड। और हम सब का मतलब क्या हुआ? उंगलियां ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? बहुत सारे, जमा है, ठीक है, तो और यानी जमा हो गया, प्लूरल हो गया। तो ये इस तरीके से आपको हर लफ्ज की माना इशारे खुद बताएंगे, शर्त है कि आपको इशारों का मफहूम खुद पता हो। तो ये सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, अगर आपने रट्टा ही मारना है तो फिर हम पुराने तरीके पे चले जाते हैं, फिर जरूरत क्या है इस क्लास के लेने की। तो इसलिए आपको इशारों का मतलब पता होना चाहिए, फिर उसके बाद वर्ड जो भी आएगा उस सांचे पर उसकी माना खुद ब खुद आप करते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। तो आपने जो पढ़ा है हुआ, होम, अंता, अंतुम, अना, नहनु, ये जो आपने पढ़ा है हुआ, होम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, अब इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जी अब मेरे साथ जल्दी पढ़ें, हुआ, होम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। अभी आपने तर्जुमा करना है, मैं सिर्फ अरबी बोलूंगा। हुआ बोले, कौन भाई, पूरा पूरा तर्जुमा, कौन, वो कौन, वो एक मर्द, ठीक है, वो एक मर्द, ठीक है। हुआ, जल्दी, हुआ, हुआ, अंता, बोले बोले बोले, अंता, अना, ये वाले मर रहे हैं, और उल्टा हाथ लाए, उल्टा हाथ लाए, उल्टा हाथ लाए, मैं एक औरत बोले, ठीक है, जागते भी रहना है ना भाई, सिर्फ वो तो नहीं है, रटा वो तो नहीं करना, फॉलो तो नहीं करना। जी बोले, हुआ, अंता, अना, हाँ लेफ्ट हैंड ले आए, मैं एक औरत, ये एक, मैं एक औरत कहेंगे और ये मैं एक मर्द कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई औरत तो नहीं है ना भाई, यहाँ पे कोई मर्द नहीं है, तो आपने इशारा उल्टे हाथ से करना है और यहाँ पर आपने जो है सीधे हाथ से करना है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अभी यही इशारे है, होम बोले, जल्दी जल्दी, तर्जुमा तर्जुमा पूरा करना है, होम, जल्दी, होम, जल्दी, होम, अंतुम, नहनु, उल्टा हाथ, नहनु, हम सब, मैं उनको कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ। हाँ जागते रहिए, साढ़े देना रहिए। जी बोले, हम, जल्दी, हम, 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 अंतुम, अंतुम, इशारा इशारा इशारा, अंतुम, अंतुम, नहनु, हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से अब ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, ये अब ये का मतलब अब ये तो नहीं भूलेगा आपको। अब इसी के ऊपर हम दूसरे इशारे लाते जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम ग्रामर में, वो जो तो पिछली ग्रामर थी जो आपने पढ़ी, वो पिछली ग्रामर थी। अब आज की ग्रामर में हम पढ़ेंगे ज़माइर मुत्तसिला, हु, हुम, का, कुम, ये, ना, ये क्या है वो हम आगे पढ़ लेंगे। नुकाते तालीम या शौक, इस सबक में 6 नए अल्फाज है जो कुरान पाक में 3451 बार आए हैं। तो कुरान पाक के इस 1 घंटे की क्लास में, आधे घंटे की क्लास में आपने कितने अल्फाज सीखने भाई? आपने 3451 अल्फाज सीखने की अपॉर्चुनिटी आपके पास है। शर्त यह है कि अगर आप सीख जाएं, शर्त यह है कि अगर आप ये 6 वर्ड्स सीख जाएं तो आप कुरान पाक के 3451 वर्ड सीखने की अपॉर्चुनिटी है। शर्त ये, वैसे तो एक एक लफ्ज सीखने के लिए जाना पड़ता है ना, मौलवी साहब चपेट भी खानी पड़ती थी बचपन में। अभी क्या है, यहां पर आपको मौका मिल रहा है ये, और उसके लिए आपने सिर्फ ये 6 अल्फाज याद करने हैं, ठीक है। तो इसलिए जागते रहिएगा। हाँ सबसे पहले कुरान पाक, नहीं इसमें तो साढ़े तक रहना है ना। मालिक यौमिद्दीन, ये मेरे ख्याल में आप पढ़ चुके हैं, इसमें बार बार दोहराने की जरूरत नहीं, हम इसको जरा जल्दी स्पीड में पढ़ लेते हैं। मालिक, मालिक का मतलब उर्दू में हम यूज कर रहे होते हैं, मालिक का मतलब क्या है? आका, मालिक, ठीक है। उसके बाद क्या है? यौम, यौम और अय्याम, ये उर्दू में वर्ड यूज होते हैं, कुरान पाक में 405 बार रिपीटेड है ये सब। शर्त है कि आपको इसकी माना याद हो जाए। यौम जमा अय्याम, बोले यौम की जमा क्या है? दोबारा, यौम की जमा क्या है? हाँ अय्याम उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, बल्कि हम बोलते हैं ना अय्याम तशरीक, अय्याम तशरीक के रोजे वगैरह रख रहे होते हैं,
हाँ अय्याम मादूदात, ये तो लेकिन अय्याम तशरीक तो हम रोजमर्रा की उसमें यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अय्याम बीज के अल्फाज हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यौम की जमा क्या है? अय्याम। तो इसका मतलब क्या है? दिन। आगे दीन, दीन का मतलब क्या है? दो मतलब है, एक नंबर बदला, नंबर दो जिंदगी का निजाम। तो दीन जो हमें दिया गया है दुनिया के अंदर, और दीन का दूसरा मतलब क्या है? बदला। तो ये भी कुरान पाक में 92 बार 92 बार ये लफ्ज रिपीटेड है, ठीक है। तो मालिकी यौमिद्दीन, आगे दीन के दो माने हैं, नंबर एक बदला यानी अच्छे काम का अच्छा और बुरे काम का बुरा बदला, और उसके अलावा जिंदगी गुजारने का तरीका, जैसे कि इस्लाम, अल्लाह ताला की तरफ से जो दीन दिया गया वो जिंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीका, उसका नाम इस्लाम है, ठीक है। और इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, और जो इस्लाम के पैरोकार हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, वो अपने आप को मुसलमान कहलवा सकते हैं, वो सम्माकुमुल मुस्लिमीन। तो इसी तरीके से जब क़यामत आएगी तो सिर्फ अल्लाह ही सबका मालिक होगा, उसी ही की हुकूमत होगी, वही सबके दरमियान इंसाफ करेगा। तो क़यामत के दिन क्या होगा भाई? सबसे असल बात क्या होगी क़यामत के दिन? सबसे पहले क्या होगा? इंसाफ। उस दिन फिर कोई, यानी इस वक्त दुनिया के अंदर जो किसी का मालिक बना हुआ है, कोई किसी का आका बना हुआ है, वो क़यामत के दिन ये कुछ नहीं होगा, और इंसाफ करने वाला भी अल्लाह ही होगा, हुकूमत भी उसी की होगी, इंसाफ भी वही करेगा। यहाँ पाकिस्तान में तो ऐसा हो रहा था कि हुकूमत तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, लेकिन फैसले जिरगे कर रहे होते हैं, जिरगे कर रहे हैं मुख्तलिफ जगह पर, कहीं पर जो है कबायली जिरगे मौजूद है, कहीं पर सियासी जिरगे मौजूद है, कहीं पर अपने खानदानी जिरगे मौजूद है। लेकिन उसके मुकाबले क़यामत के दिन ये चीजें नहीं होगी, जिरगा विरगा कोई सिस्टम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जिसकी हुकूमत होगी वही मालिक होगा, और वही फैसला करेगा, वही इंसाफ करेगा। आज भी वही मालिक है, मगर उसने इम्तिहान के लिए इंसानों को कुछ इख्तियार दिया है। इसके पास को उस दिन किसी के पास इख्तियार, दुनिया के अंदर इख्तियार आपके पास है, दुनिया में आपके पास इख्तियार है, सही गलत बता दिया अल्लाह ने, ये सही है ये गलत है, अंबिया के जरिए बताया है और कुरान पाक के जरिए बता दिया, कुरान और हदीस के जरिए। अब उसको यानी हम इख्तियार करते हैं या छोड़ देते हैं, इसका हमने अल्लाह ताला ने अथॉरिटी दुनिया में हमको दी हुई है, भाई आप जो चाहे करो, लेकिन इसका फैसला क़यामत के दिन मैं करूंगा, और क़यामत के दिन जो फैसला होगा उस दिन फिर कोई इख्तियार नहीं होगा। उस दिन जो है फिर जैसा कहा जाएगा वैसा करना होगा, जैसा कहा जाएगा वैसा करना। दुनिया के अंदर तो ये ना कि भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, नमाज अज़ान हो यार आज दिल नहीं कर रहा, नहीं आ रहा हूँ, लेकिन क़यामत के दिन फिर ये चीज़ नहीं होगी। क़यामत के दिन फिर जहाँ बुलाया जाएगा वहाँ आना होगा, जो नहीं आएगा तो घसीट के लाया जाएगा, ठीक है ना। फिर ना का सवाल ही पैदा नहीं होता। उस दिन किसी को सिफारिश करने की इजाज़त भी नहीं होगी, सिर्फ वही सिफारिश करेगा जिसको अल्लाह ने इजाज़त दी हो। अंबिया भी सिफारिश करेंगे अल्लाह की इजाज़त से। दुनिया में हम कुछ लोग होते हैं ना, फख्र से कहते हैं कि भाई क़यामत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन अल्लाह की इजाज़त से करेंगे। अगर अल्लाह की इजाज़त नहीं होगी तो सिफारिश भी नहीं कर सकेंगे। तो अथॉरिटी अल्लाह है। जरा तसव्वुर कीजिए, क़यामत का दिन भयानक दिन होगा, आदमी अपने बेटे, अपनी बीवी, बहन, भाई, माँ बाप को देखकर भागेगा। बस उस दिन हर एक को अपनी ही फिक्र होगी। सूरह अबस के अंदर ये तफसील से है कि इंसान जो है यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही, अपने भाई से भागेगा, अपनी बीवियों से भागेगा, अपने बच्चों से भागेगा, बच्चे बाप से भागेंगे, वगैरह वगैरह सब चीज़ें जो है वहाँ पर हो रही होंगी। इस आयत को पढ़ते हुए ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह क़यामत के दिन हम पर रहम करके हमारी अच्छाइयों का बदला देगा, और ये डर भी होना चाहिए कि अल्लाह कहीं हमें कि कहीं अल्लाह से हमें सज़ा न मिल जाए। अल्लाह ने बगैर पूछे हमें मुसलमान बनाया है, सिर्फ अपनी रहमत से बनाया है। अब हम उससे माफ़ी और जन्नत का सवाल करते हैं, तो उम्मीद है कि वो ज़रूर कबूल करेगा। ठीक है, हम मुसलमान हैं तो इसके अंदर हमारा अपना तो कोई कमाल नहीं है ना, हमारा पैदा हुए मुसलमान घर में। अब इस कमाल कब होगा? जब हम मुसलमानियत वाले रास्ते पर चलें, कमाल तब होगा। आदत नंबर 7, कोशिश हो कि हर काम आखिरत सामने रखकर किया जाए, और उस दिन के लिए तैयारी की जाए, और अपना कीमती वक्त ज़ाया न किया जाए। ठीक है, तो इस तसव्वुर के साथ हमने तर्जुमा करना, बदला है दिन का, बदले के दिन का मालिक है। तो मालिक मतलब मालिक है, यौम मतलब दिन, दिन का, अद्दीन मतलब बदला, तो बदले के दिन का मालिक है, बदले के दिन का मालिक है, या फिर जजा के दिन का मालिक है, योम जजा का मालिक है। ये भी हम उर्दू में कहते हैं ना, योम जजा का मालिक है। तो बदले के दिन का मालिक है, यानी उस दिन जो है मुकम्मल इंसाफ होगा, हर एक को जो उसने किया उसका बदला दिया जाएगा। आगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका तेरी ही, इय्या मतलब ही, का मतलब तेरी, इय्याका तेरी ही, यह कुरान पाक में कितनी बार आया है? 24 बार आया है। आगे नअबुदु, हम इबादत करते हैं, नाबुद कुरान पाक के अंदर ये लफ्ज़ जो नाबुद आया, ये उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, आबिद, माबूद, इबादा, ये हम इस्तेमाल करते हैं ना कुरान पाक में। इबादत किसे कहते हैं? भाई बात करी जा रहा हूँ, हाँ, आबिद, माबूद, ये कुरान पाक में उर्दू के अंदर हम ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो नाबुदु हम इबादत करते हैं, व इय्याका और तुझ ही से, और तुझ ही से
नस्ताइन हम मदद चाहते हैं। तो ये नस्ताइन का लफ्ज भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, इस्तिआनत, इआनत, आउन, ताउन, मुआविन, ये सब के सब इसका मतलब मदद क्या है ना, तो ये उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। तो तुझसे हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अल्लाह ने हमें पैदा किया ताकि हम उसकी बंदगी करें, यानी इबादत करें। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सिवाय अपनी इबादत के अलावा मैंने और किसी चीज के, यानी ये जहां है तेरे लिए, तू नहीं इस जहां के लिए। इकबाल कहते हैं ना, जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। अल्लाह ने पूरा जहां तेरे लिए बनाया, लेकिन तुझे जहां के लिए नहीं बनाया, तुझे अपनी इबादत के लिए बनाया है। तो अल्लाह ने हमें पैदा किया किस लिए, कि हम उसकी बंदगी करें, उसकी इबादत करें। नंबर 2, इबादत अल्लाह के हुक्म, इबादत कहते किस में, इबादत का मतलब क्या है। जब अल्लाह ने हमको बनाया ही इबादत के लिए, इसका मतलब क्या है, हमारा हर काम इबादत होना चाहिए। जब बनाया इबादत के लिए तो इसका मतलब ये है कि, और हम तो 24 घंटे इबादत नहीं कर सकते, यानी 24 घंटे मस्जिद में कौन बैठेगा, कोई बैठेगा, कोई नहीं बैठेगा। तो वजह क्या है, तो इबादत फिर कहते हैं, इसका मतलब है कि हमको इबादत के मफहूम को नहीं पता। तो इबादत का मफहूम क्या है, वो ये है अल्लाह के हुक्म पर चलना, ये इबादत है। अल्लाह के हुक्म पर चलना, उसकी नाफरमानी से बचना, यही इबादत है। अल्लाह को एक जानना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, हज करना, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना, इल्म हासिल करना, हलाल कमाना, दूसरों की खिदमत करना, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे क्या हैं, इबादत हैं। ये सब इबादत, इनमें नमाज की बड़ी अहमियत है, जिसको जानबूझकर छोड़ने वाला काफिर बन जाता है और दीन को गिरा देता है। दीन के इन्हदाम के बराबर है ना नमाज ना पढ़ना। तो इबादत का बेसिक मफहूम क्या है, अल्लाह की मानना और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना, अल्लाह की नाफरमानी से बचना, यही इबादत है बेसिक। फिर आपका उठना बैठना चलना फिरना जितने काम है वो अगर अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक है तो आप इबादत कर रहे हैं, लेकिन अगर वो उसके बरखिलाफ है तो आप इबादत नहीं कर रहे हैं बल्कि उसके खिलाफ चल रहे हैं, तो नाफरमानी वाले रास्ते पर चल रहे हैं। तो उसके अगर तो ये सारी चीजें शामिल हैं। अब अल्लाह के हुक्म पर चलना तो जाहिर सी बात है, नमाज का भी हुक्म है, ज़कात का भी हुक्म है, हज का भी हुक्म है, दीगर सारे जितने काम है अच्छे काम उनका हुक्म है, इसलिए हम करते हैं, यही इबादत है। ठीक है, तो इबादत का मफहूम जो है अब समझ में आ गया। इबादत किसे कहते हैं, इबादत सिर्फ नमाज को नहीं कहते, इबादत किसे कहते हैं, अल्लाह के हुक्म को मानने को, अल्लाह के हुक्म के मतलब मुताबिक जिंदगी गुजारने का नाम इबादत है। अब जो हुक्म को, यानी जो हुक्म के बरखिलाफ चल रहा है, एक है हुक्म को मानना और एक है हुक्म को नहीं मानना, यानी एक है नमाज पढ़ना और एक है नमाज नहीं पढ़ना, लेकिन नमाज को फर्ज नहीं समझना, ये फिर उससे अगले लेवल का वो है, ये इंसान को कुफ्र तक पहुंचा जाता है, बागी बना जाता है। तो अल्लाह बागियों को नहीं माफ करता, दुनिया के अंदर भी हुकूमतें बागियों को माफ नहीं करती, यानी मुजरिम को तो माफ कर सकती हैं, बागियों को माफ नहीं किया जाता। याद है कोई मुताला पाकिस्तान पढ़ता नहीं पढ़ता है, ये बलूचिस्तान वाला जो था, क्या नाम था उनका, नहीं उससे पहले वो 1952-53 वाला नवाब गुलखान नसीर, उन्होंने बगावत की थी रियासत के खिलाफ ना, और यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुरान सर पे रखे थे, फौजियों ने कुरान सर पे रख के गए थे उसके पास कि भाई हम तुम्हारी हर बात मान लेंगे, तुम पहाड़ों से नीचे उतरो। वो नीचे आ गए तो गिरफ्तार कर लिया, और उसके पहले 5 बेटों को उसकी आंखों के सामने फांसी दी, उसके बाद आखिर उसको फांसी पे चढ़ा दिया। जब पूछा कि भाई तुमने वादा खिलाफी क्यों की, तो कहा बागी थे, बागियों के साथ हम डायलॉग नहीं कर सकते। तो खैर उन्होंने गलत किया या सही किया जो भी था, लेकिन बागी जो होता है, बागी को तो माफ नहीं किया जाता ना, ये तो दुनिया का उसूल है, दुनिया के अंदर भी यही होता है। तो हुकूमतें बागियों को माफ नहीं करती, मुजरिम को माफ कर सकती हैं, बागी को माफ नहीं करती। तो इंसान एक है नमाज नहीं पढ़ना, एक है नमाज को फर्ज ही ना समझे। तो कौन फर्ज नहीं समझता है, जो पूरी जिंदगी मस्जिद नहीं जाता, वो अमली तौर पर वो फिर बगावत का मुर्तकिब हो रहा है। ठीक है, तो खैर आगे चलते हैं। तो जानबूझकर छोड़ने वाला काफिर बन जाता है और दिन को गिरा देता है। हम इतने कमजोर हैं कि अल्लाह की मदद के बगैर अपनी प्यास तक नहीं बुझा सकते। तो अल्लाह की इबादत अल्लाह की मदद के बगैर कैसे कर सकते हैं, प्यास आप अल्लाह की मदद के बगैर नहीं बुझा सकते। जब तक अल्लाह ताला ने पानी के अंदर प्यास बुझाने की सलाहियत खत्म कर दी तो आप वो नहीं बुझा सकते अपनी प्यास। तो उसके लिए जब हम प्यास तक नहीं बुझा सकते तो अल्लाह की मदद के बगैर तो नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसीलिए इस एहसास के साथ ये आयत पढ़िए कि अल्लाह इस नमाज को और इसके बाद हर काम को करने में तेरी मदद चाहिए, हर मुश्किल और परेशानी के वक्त भी तेरी ही मदद चाहिए। वो लिखा होता है ना, दुकानों पे लिखा होता है ये सब तेरा करम है आका, ये बात अब तक बनी हुई है। ये कारोबार में लिखते हैं, हालांकि ये कारोबार में नहीं होना चाहिए, ये हर नमाज के बाद ये पढ़ना चाहिए कि अल्लाह ये तेरा करम है, तूने मुझे नमाज के लिए मस्जिद में बुलाया, वरना तो मैं नमाज पढ़ने के काबिल भी नहीं था। ये तो उस जगह में हमारे यहाँ है कि हमने तो सिर्फ माल को अच्छी समझा हुआ है ना, तो इसीलिए वो कुल्फी बेचने वाला भी ना उस पर लिखा होता है, उसने रेडी के ऊपर लिखा होता है कि ये सब तो तेरा करम है आका, बात अब तक बनी। ये तो मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद ये पढ़ना चाहिए
कि अल्लाह ने जो है मुझे इस बात की तौफीक दी कि मैं नमाज पढ़ने के काबिल हुआ, तो तब पढ़ना चाहिए, तब कहना चाहिए। सिर्फ इसको हमने जो है ना रिज़्क़ के साथ खास कर दिया है, सिर्फ माल के साथ खास कर दिया है। खैर आगे चलते हैं। तो तेरी इबादत के लिए भी तेरी ही मदद चाहिए, ऐसी इबादत करने के लिए जो तुझे पसंद आ जाए, यानी ऐसी इबादत जो अल्लाह को पसंद आए। देखें ये सब चीजें क्या है, ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की जो उसके ज़मीन में जो बातें आपके जहन में आनी चाहिए, ये वो बातें हैं, ये कोई ऐसी इजाफी बातें नहीं है। ये चीजें आप जब भी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़े नमाज के अंदर भी, तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये नुक्ते जो हैं आपके जहन में आने चाहिए, तब जो है आप नमाज के हकीकी मफहूम को पहुंचेंगे ना। और नमाज के अंदर भी तवज्जो तभी तो बरकरार रहेगी, वरना तो फिर नमाज के अंदर कपड़े धोना भी याद आएगा, नमाज के अंदर चप्पलें सुखाना भी, चप्पलें बाहर रखने के बजाय अंदर रखना भी याद आएगा, और असाइनमेंट भी ऑफिस के सारे याद आएंगे, वरना तो ऐसी नमाजें होंगी। अगर ये पॉइंट्स आप जहन में रखते हैं, ये तो मतलब ये तो कम से कम है ना, जब कम से कम इन पॉइंट्स को आप जहन में रख लें, उसके बाद ये ग्रेजुअली ये पॉइंट्स खुद ब खुद आपको आगे लेके जाएंगे। ये इसके बाद दूसरा पॉइंट, दूसरे के बाद तीसरा पॉइंट आपके जहन में खुद पैदा होता जाएगा। बंदा सफर का आगाज तो करे। तो आदत नंबर 8, 6 आदतें 7 हो गई थी। आदत नंबर 8 क्या हुई, हर काम में नीयत इबादत की। दरअसल इंसान जो है उसके दो हिस्से हैं, एक जिस्म है, दूसरा रूह है। जिस्म को खाना चाहिए, रूह को इबादत चाहिए। जब तक अल्लाह की सही तरीके से इबादत नहीं करता उसको सुकून नहीं मिल सकता, यानी उसको कामयाबी नहीं मिल सकती। अगर दुनिया में कुछ भी मिल जाए तब भी सुकून नहीं मिलता। ये तो आपको यानी इसका तजर्बा होगा, कि इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको तजर्बा होगा कि जिस दिन यानी इंसान का जिस्म भी जो है ना और इंसान की रूह वो इबादत मांगती है, और उसमें ही उसको सुकून मिलता है। वरना 1 हफ्ता 1.5 हफ्ते के बाद इंसान का दिल बेचैन हो जाता है, इंसान का ज़मीर, इंसान का दिल, इंसान की तबीयत जो है मुकद्दर हो जाती है, वो बार बार परेशान हो रहा होता है। और जब वो नमाज पढ़ के निकलता है तो उसको पूरे दिन का जो है सुकून उसको जो है नमाज के बाद मिल चुका होता है। तो वजह क्या होती है, इंसान की वो रूह को सुकून मिलता है। वो रूह जो है वो जब सुकून में आती है तो उसके बाद जिस्म भी जो है उसको सुकून मिल सकता है। खैर, तो आदत नंबर 8, हर काम में नीयत की इबादत होनी चाहिए। ये आदत नंबर 8 लिख लें अपने पास, ये क्योंकि होमवर्क है तो इसको अपने पास लिख लें। यानी इसके अलावा 7 आदतें और गुजर चुकी हैं, उसको हम उसकी रिवीजन करेंगे। आदत नंबर 8, हर काम में नीयत की इबादत। आदत नंबर 9, हर काम में अल्लाह की मदद मांगना, जैसा कि अल्लाह के नबी ने और नबियों ने मांगा। ये है ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, है अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। अब वो मदद किस चीज की मांगते हैं, इबादत की भी मदद मांगते हैं, यानी दूसरे कामों के अंदर भी मदद मांगेंगे, उसके अंदर भी हम मदद आपसे मांगेंगे, लेकिन इबादत करने के लिए भी आपकी ही मदद मांगते हैं। यानी इबादत भी हम आपके बगैर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तसव्वुर के साथ, ये तसव्वुरात जो आपने पढ़े, उन तसव्वुरात के साथ आपने इसका तर्जुमा करना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आप मैं ये टेक्स्ट पढ़ूंगा, आपने तर्जुमा करना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, दोबारा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब मेरे साथ आपने टेक्स्ट पढ़ना है, और टेक्स्ट भी ऐसे ही पढ़ना है जैसे मैं पढ़ रहा हूं। इय्याका नअबुदु, इसको खींचना नहीं है, ठीक है, कुछ लोग इसको खींचते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्या, ये खींचना नहीं है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब ये तर्जुमा करें, ठीक है। अब ये इबादत करना और मदद मांगना, इसके पीछे तसव्वुरात वही होने चाहिए जो अभी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तसव्वुरात आपके जहन में होने चाहिए। मशवरा, सूरह फातिहा पढ़ते हर नमाज की हर रकात में ये बात याद रखिए। क्या याद रखना चाहिए, हदीस की किताब है सही मुस्लिम में, हज़रत अबू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है मैंने नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर ली। ये हदीस आपने पढ़ी भी होगी कि आधी मेरी है और आधी मेरे बंदे की, और मेरे बंदे को मैं वो देता हूँ जो वो मुझसे मांगता है। तो क्या है, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला जवाब में क्या कहते हैं, हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब कहता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना की। हाँ, जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, मज्जदनी अब्दी, मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और फिर उसके बाद जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, हादा बैनी व बैना अब्दी वली अब्दी मा सअल, यानी ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, और जो कुछ वो मुझसे मांगे मैं उसे दूंगा। तो हम क्या मांग रहे हैं वो तो पता ही नहीं है।
तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब क्या है? तो जवाब क्या है? जवाब क्या मिलेगा? तो हमको कम से कम पता तो हो कि हम अल्लाह से मांग क्या रहे हैं। इय्याका नअबुदु का मतलब क्या है और इय्याका नस्तईन का मतलब क्या है। और सिर्फ मतलब नहीं, इस मतलब के अंदर कितने कौन कौन से पॉइंट्स और कौन कौन से नुकात है जो अभी हमने पढ़े। ठीक है, तो ये तो पता होना चाहिए ना हमको। और जब कहता है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, तो फिर अल्लाह ताला कहता है कि हादा लिअब्दी व लिअब्दी मा सअल, यानी ये मेरे बंदे के लिए है, जो कुछ वो मांगेगा सब कुछ उसे मिलेगा। अब हम अल्लाह ताला को कहते हैं कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तेरे इनाम याफ्ता लोगों के बंदे के रास्ते के ऊपर, न के मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन वाले रास्ते पर। हम ये खुद कह भी रहे होते हैं अपनी जबान से, हर नमाज में कह रहे हैं, लेकिन हमें खुद पता नहीं होता हम क्या कह रहे हैं। या हमको ये नहीं पता गैरिल मग़दूब कौन है, वालिन कौन है और अनअमता अलैहिम कौन है, हमें खुद ये नहीं पता कि अनअमता अलैहिम कौन है। या हम अनअमता अलैहिम में इसमें शामिल होना भी चाहते हैं या नहीं, सिर्फ बस वो टेक्स्ट हमने याद किया तो पढ़ रहे हैं, बस वही पढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए फर्क होना चाहिए समझ कर पढ़ने में और बगैर समझे पढ़ने में। तो ये जो है बहरहाल ये दो आयात थी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और इससे पहले इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ठीक है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम, ये तो बाद में है ना, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। तो ये दो आयत हम पढ़ चुके हैं। और अब आगे कहाँ गई हदीस, कवायद की ग्रामर की तरफ चलते हैं। हमने कहा जरा स्पीड में चलेंगे, हम 15 मिनट में यहाँ तक पहुंचे, आगे और मजीद कोशिश करते हैं और स्पीड में चलें। वो जो आपने पढ़ा है ना, जो तो प्रोनाउंस थे ना, ज़माइर थे, ज़माइर मुनफसिला, यानी जिनको अलग करके पढ़ते हैं, और वो नाउन की जगह पर वो यूज हो रही होती हैं प्रोनाउंस के तौर पर। यहाँ पर ये वो नाउन्स हैं कि जो किसी भी लफ्ज के साथ मिलकर आते हैं, किसी लफ्ज के साथ मिलकर आते हैं। ये भी टोटल जो है 6 हैं, हु, हुम, का, यी और कुम और ना, ये टोटल 6 हैं ये भी। और ये बस वही 6 समझ लें, इशारे वही हैं, सिर्फ वर्ड चेंज हो रहा है, इशारे वही हैं। इसमें सिर्फ तर्जुमा जो है का, के, की को होगा, ये वाला तर्जुमा होगा। ठीक है, तो हु का मतलब क्या होगा? उसका, उसका, ठीक है, उस एक मर्द का। और हुम का मतलब क्या होगा? उन सब का। वो वाला हुम था, ये हुम जो है ना, इसके अंदर हिम भी हो सकता है। ये वो हुआ था, यहां पर हु है, और यहां पर हुम जो है ये हिम भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है। ठीक है, तो इस हुम का मतलब क्या होगा? वो हुआ और हुम था, ये हु और हुम है, तो इसका मतलब क्या होगा? उन सब का। उन सब का मतलब उन सब मर्दों का, राइट हैंडेड, उन सब मर्दों का। उसके बाद क्या है? यी, का मतलब क्या है? आपका। और यी का मतलब मेरा, कुम का मतलब आप सबका, ना का मतलब हम सबका। तो यहां पर तर्जुमा यानी मिल्कियत वाला होगा, यानी कोई चीज किसी की मिल्कियत में जो होती है ना, कि भाई ये उसका पेन है, ये उसकी किताब है, ये उसका मदरसा है, ये उसकी बिल्डिंग है, ये उसका घर है, ये वगैरह वगैरह, जो हम ये बातें, तो इसके अंदर मिल्कियत का तस्वुर पाया जाता है इसके अंदर। तो इसको ज़माइर मुत्तसिला कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़मीर मुत्तसिला। ज़माइर का ज़मीर की जमा ज़माइर है, ज़मीर की जमा क्या है? ज़माइर। और ज़माइर का मतलब क्या होता है? प्रोनाउंस, जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहे हो, नाउन की जगह पे जो इस्तेमाल हो, तो उसको जो है प्रोनाउन कहते हैं। तो ये वो प्रोनाउंस हैं जिसके अंदर मिल्कियत जो है का पता चल रहा हो। और ये कुरान पाक में तकरीबन हर लाइन के अंदर आए हैं, ये कुरान में तकरीबन हर लाइन के अंदर इसका इस्तेमाल हुआ है। ये सामने आपके सामने लिखा हुआ है, तकरीबन 10,000 से ज्यादा बार इसकी जो है इस्तेमाल है कुरान पाक के अंदर। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिही, अब्दिही का मतलब क्या है? अब्दुन, अब्द का मतलब बंदा, अब्दिही का मतलब उसका बंदा। ठीक है, आगे आ जाए, लहू, ला का मतलब लिए, लहू का मतलब उसके लिए। ठीक है, मिल्लदुनहु यानी उसके नजदीक, और उसका अन्ना लहुम, लहुम उन सब के लिए। तो इस तरीके से ये जो 6 अल्फाज हैं तकरीबन कुरान पाक की हर लाइन में एक एक दो बार आए हैं। अगर आप खुद कुरान पढ़ते हुए खोलेंगे तो आपको अंदाजा होगा कुरान पाक की हर लाइन में एक एक दो तीन बार जो है ये मौजूद है। स्पेशली ये जो बड़े पारे हैं, यानी अलिफ लाम से लेकर आखिरी पारे में शायद इसका इस्तेमाल कम हो, लेकिन बाकिया ओवरऑल पूरे कुरान में सबसे ज्यादा इनका जो है इस्तेमाल मौजूद है। हर लाइन के अंदर सबसे ज्यादा यही अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो ये 6 अल्फाज जो हैं आपको मेरे ख्याल में पहले पढ़े हैं आपने, ये अल्फाज पहले पढ़े, ये हु हुम का ये नहीं पढ़े, तो हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक तो हम प्रैक्टिस कर चुके हैं हुआ हुम वाली, तो इशारे वही हैं, सिर्फ वर्ड उसकी जगह आ जाएगा हु, हुम,
का, यी, कुम, ना। सिर्फ ये 6 अल्फाज हैं। तो मेरे साथ ये आपने पढ़ने हैं, क्योंकि आगे इसके साथ हम इन वर्ड्स को लगाएंगे। आगे हम, क्योंकि ये हमने पढ़ा ना, ये मुत्तसिला है, ये किसी नाउन के साथ या किसी वर्ब के साथ मिलकर आते हैं। ठीक है, तो इसको जो है अभी हम पढ़ेंगे। पहले हम वो अल्फाज याद कर लें, उसके बाद इनको जो है इन उसके साथ जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़िए। हु, होम। पहले हमने पढ़ा था हुआ, होम। तो वो उनका नाम क्या है? ज़माइर मुनफसिला। उनका नाम क्या है? ज़माइर मुनफसिला। मुनफसिला मतलब अलग, जो अलग आते हैं। ये कौन से हैं? ज़माइर मुत्तसिला। मुत्तसिला मतलब मिलकर आते हैं किसी नाउन के साथ। अगर जब हम इसको कहते हैं तो ये नाउन के साथ मिलकर आते हैं, या वर्ब हो, वर्ब के साथ मिलकर आते हैं। ठीक है, तो हु, होम, का, यी, कुम, ना। अब इशारों का मतलब तो याद है जो हमने शुरू में कहा था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब क्या है? वो एक मर्द, यानी मैस्कुलिन और सिंगुलर और क्या है? थर्ड पर्सन। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? सेकंड पर्सन, और मैस्कुलिन है और सिंगुलर। ठीक है, और यहां पर फर्स्ट पर्सन। थर्ड पर्सन तो यहां पे होगा ना। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर और मैस्कुलिन है। ठीक है, तो अब जो है सिर्फ आपको इशारे का मतलब पता है, सिर्फ उसकी जगह वर्ड को आपने चेंज करना है। ठीक है, तो हु, होम, जल्दी कहिएगा। हु, होम, का, यी, कुम, ना। ठीक है, हु, होम, का, यी, कुम, ना। ठीक है, अब इसके साथ हम किसी नाउन को जोड़ेंगे। अब इसका मतलब जो है, इसका मतलब हम पढ़ चुके हैं। हु, होम का मतलब उसका या उन सबका, का आपका, यी मेरा, कुम आप सबका, ना हम सबका। अब क्या हम सबका? वो आगे उसके साथ कोई भी आप वो नाउन लगा सकते हैं, कोई भी वर्ब लगा सकते हैं, कोई भी नाउन लगा सकते हैं उसके साथ। ठीक है, तो अब उसमें जो है हम रब लगा लेते हैं। रब का मतलब क्या है? रब, पालने वाला, परवरदिगार, ये सब इसका मतलब है। अब वहां पर हु हमने पढ़ा ना, उसके साथ रब लगा दें। रब्बुहु जी, आपने तर्जुमा करना है। रब्बुहु उसका किसका? हाँ, पूरा तर्जुमा करें। उस एक मर्द का रब। और रब्बुहुम उन सब मर्दों का रब। ठीक है, रब्बु का आप एक मर्द का रब। ठीक है, रब्बी हाँ, मेरे एक मर्द रब। ठीक है, रब्बुकुम आप सब मर्द। रब्बुना औरतें यहां पे आ जाएं, औरतें इस तरह कर लें। रब्बुना हम सब औरतों का रब। ठीक है ना, तो औरतें लेफ्ट हैंड से इशारा कर लें अपनी तरफ, अगर जब इशारा कर रही हो, क्योंकि सिर्फ ये मुखातब जो हैं इसके वर्ड्स अलग नहीं है, एक ही है। बाकी जितने भी वर्ड्स हैं वो चेंज है, इसलिए उसके इशारे उसमें जो है अलग से लफ्ज लाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कम से कम ये यहाँ पर हम प्रैक्टिस आदि हो जाए इसके। ठीक है, तो बोलेगा रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बुका रब्बी, रब्बुकुम रब्बुना। अब जल्दी, रब्बुहु रब्बुहुम, आपने वो 6 वर्ड तो याद है ना? हु, होम, का, यी, कुम, ना। सिर्फ ये, इसके साथ आप कोई भी, अब ये 6 वो जो लिखे हुए हैं, हम इसको यहां जो है इस तरह कर देते हैं। हु, होम, का, यी, कुम, ना। ठीक है, अब ये 6 वर्ड है ना। अब इसके साथ आप यहां पर आपने रब लगा दिया। बोले बोले रब्बी, और आगे रब्बुकुम, रब्बुना। ठीक है, तो अब जो है इसको इस तरीके से पढ़ लें। रब्बुहु रब्बुहुम, वहां देखने की जरूरत नहीं, ज़बानी याद होना चाहिए। रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बुका रब्बी, रब्बुकुम रब्बुना। जल्दी 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 स्पीड बढ़ना है। रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बुका रब्बी, रब्बुकुम रब्बुना। जल्दी और स्पीड। रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बुका रब्बी,
रब्बुकुम रब्बुना। ठीक है, रब्बु का मतलब क्या है? आप एक मर्द से रब। बोले अब सिर्फ वो आपका रब। ठीक है, रब्बु का क्या मतलब है भाई? बताएं बताएं। रब्बु का आपका, कितनों का? एक का, इशारा एक का है। ठीक है, रब्बी, ठीक है, मेरा रब। रब्बु का, रब्बी, रब्बु का, रब्बी, बोले रब्बु का, रब्बी, रब्बु का, रब्बी। कबर में क्या होगा? फरिश्ता क्या पूछेगा? मन रब्बु का, ये होगा ना रब्बु का। तो आप जवाब क्या बोलेंगे? जवाब में क्या बोलेंगे? रब्बी अल्लाह, ये बोलेंगे ना, रब्बी अल्लाह या रब्बी अल्लाह बोलेंगे ना। तो रब्बु का, रब्बी, यही कन्वर्सेशन होने। तो ये याद कर लो भाई, अभी से खबर की तैयारी हो रही है। तो रब्बु का और रब्बी, फरिश्ता बोलेगा मन रब्बु का, आप क्या बोलेंगे? चारुल कादिर आपको मिलेगा नहीं, वो हर जगह वो तो हेल्प कर रहा होगा ना, बोला बोलो बोलो मेरे बेटा, बोलो मेरा रब अल्लाह है, वो तो हेल्प करेगा। वो हर एक को तो नहीं, हर एक के नसीब में तो है नहीं, कनाडा वालों के नसीब में है, हमारे नसीब में तो है ही नहीं। तो अब क्या होगा? अब आप तैयारी हमने खुद करनी है। तो क्या हो? रब्बु का, अल्लाह से अच्छा गुमान रखो। हाँ नहीं, फरिश्ते से तो अच्छा गुमान नहीं रख सकते ना, उनको तो ड्यूटी है। तो रब्बु का वो तो पूछेंगे, वो तो पूछेंगे। और आपको गौसे आजम पाक के भी वो नहीं है, मुरीद नहीं है कि आपको वो जो है वो उन्होंने सिफारिश की हो आपकी। जी, रब्बु का, आपका रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बु का, आपका रब, रब्बी, रब्बु का, रब्बी। तो रब्बु का जवाब भी अपोजिट में रब्बी आएगा ना। ठीक है, रब्बुकुम, रब्बुना। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि मन रब्बुकुम, तुम सबका रब कौन है? तो क्या बोलेंगे? रब्बुना अल्लाह या फिर रब्बुना अल्लाह, जो आपको आसान हो। अगर रब्बुना अल्लाह मिलाकर पढ़ना मुश्किल है तो रब्बुना अल्लाह कह दे। ठीक है, अगर अरबी लैंग्वेज हो तो सिर्फ अल्लाह भी काफी करे, लेकिन यहां पर कन्वर्सेशन है तो कन्वर्सेशन में आपने जवाब पूरा देना है। तो मन रब्बुकुम, जवाब क्या बोलेंगे? रब्बुन अल्लाह या रब्बुना अल्लाह। ठीक है, तो मन रब्बुकुम, रब्बुना अल्लाह। मन रब्बुहु, हाँ इसका जवाब वही होगा, रब्बुहु अल्लाह, उसका रब अल्लाह है। जवाब में तो वही आएगा। लेकिन अगर कोई कहता है मन रब्बु का, तो आपने जवाब में तो ये देना है कि मैं, भाई तुम्हारा रब कौन है? मेरा रब फला है, अल्लाह है। लेकिन जब रब्बुहु, उसका रब कौन है, तो आप जवाब तो वही देंगे ना, जवाब वही आएगा। तो मन रब्बुहु बोले, जवाब दे मन रब्बुहु, रब्बुहुल्लाह, रब्बुहु अल्लाह बोले या फिर रब्बुहुल्लाह बोले, या मिला के पढ़े या अलग पढ़े। तो मन रब्बुहु, एक उंगली है भाई, मन रब्बुहु बोले, मन रब्बुहु। जवाब में मजा नहीं है, जवाब में क्या हो गया भाई? जवाब में ठंडे क्यों है? मन रब्बुहु, दोबारा मन रब्बुहु, रब्बुहु अल्लाह। जवाब ये आना चाहिए इशारे के साथ, आपका इशारे नहीं नजर आ रहे। मन रब्बुहु, मन रब्बुहुम, रब्बुहुम अल्लाह। मन रब्बुहुम, मन रब्बुका, हाँ रब्बी अल्लाह बोले या फिर रब्बी अल्लाह बोले। हम सीधे में क्या बोलते हैं? सुब्हाना रब्बियल आला, ये बोलते हैं ना, ये बोलते हैं। अब कभी इसके फोकस किया है इस पे? रब्बी मेरा रब, अल आला जो बुलंद है, तो रब्बी अल आला वहां आप मिला के पढ़ लें। तो रब्बी अल्लाह बोले। तो मन रब्बुका बोले, रब्बी अल्लाह। मन रब्बुकुम, रब्बुन अल्लाह। जब ये है तो जवाब भी ये है, सवाल ये है तो सवाल भी यही, जवाब भी यही होगा। ठीक है, तो मन रब्बुका, रब्बी अल्लाह। मन रब्बुका, मन रब्बुकुम, रब्बुन अल्लाह। ठीक है, तो ये कन्वर्सेशन याद है, ये तो कन्वर्सेशन हो गई, हमने बाद में इसमें ऐड कर दी। अब ये गर्दान याद होनी चाहिए। रब्बुहु, जल्दी जल्दी, रब्बुहु याद करना है। रब्बुहु नहीं, रब्बुहु सिर्फ अल्फाज पढ़ने में साथ। रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। ठीक है, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। दोबारा, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका,
रब्बी रब्बुकुम रब्बुना। अब स्पीड में रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना। दोबारा रब्बुहु रब्बुहुम। इनको सुला देना, यहाँ पीछे ये दरी बिछा के इनको उस पर लिटा दे बच्ची को। हाँ हाँ, ये दरी है, यहाँ बच्चे सोते हैं, वैसे भी कुरान पढ़ने आते हैं तो बच्चे सो जाते हैं। ये दरी जरा इनकी ये बिछा दे, वहां पे पीछे लिटा दे इनको। जी बाकी पढ़े रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना। अब स्पीड में जल्दी रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना। और स्पीड में रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना। अब 6 के 6 एक साथ से पढ़ने रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना। जल्दी, बीच में छोड़े मत भाई, 6 के 6 पढ़ने। रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना। जल्दी। अजय, मैं ये कोर्स मैं खुद पहली मर्तबा करवा रहा हूँ, ये ध्यान में रखिएगा। ये कोर्स मैं किसी क्लास को पहली मर्तबा, इसके जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं सिर्फ ग्रामर के वो हम करवाते हैं, लेकिन ये कोर्स मैं पहली बार करवा रहा हूँ। तो ये मैं भी आप ही जैसा हूँ, ये ध्यान में रखिएगा। मैं भी आप यानी जो स्पीड में अभी पकड़ रहा हूँ तो इस क्लास की वजह से पकड़ रहा हूँ। आप मैं और आप एक जैसे हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। तो अभी एक साथ पढ़ना है। अगर मैं आपसे आगे निकल रहा हूँ और आप मेरे पीछे हैं तो फिर इसका मतलब जुर्माने के लायक है। फिर रियान भाई सुबह वाले जुर्माने फिर इस क्लास में लगना शुरू हो जाएंगे। तो रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुनल्लाह। ठीक है, बोले रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना। जल्दी, रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना। जल्दी 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 जल्दी, देख के पढ़ ले, इशारे सही होने चाहिए, देख के। अच्छा, ये देख के पढ़ेंगे ना तो ये आप अपने लिए एक इजाफी काम तलाश कर रहे हैं, इसमें ना फंसे देखने वाले चक्कर में। रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम। भाई 6 वर्ड है ना, 6 वर्ड है, आपको याद है, हु हुम का ई कुम ना, ये 6 ही है ना। इसके साथ रब लगाना है, रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना, सिर्फ यही 6। ठीक है, बोले जल्दी, रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना। जल्दी, ठीक है। अगली क्लास में एज इट इज जो है आपने इसको याद करके आना है, जिस तरीके से अभी हम याद कर रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना। ठीक है, अब इसके साथ रब का मतलब पालने वाला ना, तो अब ये आपके सामने ये गर्दान आ गई, ये आरी आपके बाद है और आप ऑलरेडी याद कर चुके हैं। ये याद है ना सबको? बोले रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना, यही लिखा हुआ है सामने, सब यही लिखा हुआ है। तो रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना। पढ़ लें इसको देख के इशारे के साथ पढ़ लें, जल्दी जल्दी एक बार पढ़ लें। रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना। अच्छा, कभी कभी जो है यहां पर जबर भी होगा, रब्बहु रब्बहुम रब्बका रब्ब रब्बी रब्बुकुम रब्बना भी होगा, रब्बना आतिना, जबर भी होगा, कभी जेर भी होगा। ठीक है ना, तो लाजमी नहीं है कि इसका मतलब जो है इससे मफहूम भी चेंज हो, मफहूम चेंज नहीं होगा, इस लफ्ज का मतलब वही रहेगा। ठीक है, हाँ, जेर जबर वो किस वजह से हो रहा है, वो यानी पहले वाले लफ्ज की वजह से हो रहा होता है। तो जबर हो जेर हो पेश हो, मतलब यही रहेगा, रब का मतलब यही रहेगा। तो उसके साथ जो जमीर लगी हुई है उसका मतलब चेंज हो सकता है, लेकिन रब का मतलब वही रहेगा, रब का मतलब चेंज नहीं होगा, रब का मतलब रब ही रहेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी पढ़ लें, रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना। जल्दी, दो इशारे हैं सबके, रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना। जल्दी 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 जल्दी। अरबी बोलचाल वही सवाल है जो आप कर चुके हैं ऑलरेडी। मर रब्बुहु, जवाब दें, मर रब्बुहुम मर रब्बुका मन रब्बुकुम। ठीक है, ये आप सुबह में पढ़ चुके हैं कि यहां पर ये मन रब्बुकुम नहीं होगा बल्कि मर रब्बुकुम होगा। नून साकिन के बाद रहा है, नून साकिन के बाद रहा है, नून साकिन के बाद रहा है। ठीक है, तो अब ये कन्वर्सेशन भी आप कर चुके हैं ना। मन रब्बुहु, जवाब दें, जवाब देना आपने, मन रब्बु, वहां देख के ना दें, ऐसे जबानी दें। मन रब्बुहु मर रब्बुहुम मर रब्बुका, बोले मर रब्बुका, इशारा तो करें भाई, मुझे कैसे पता चलेगा? रब मर रब्बुका मर रब्बुकुम। ठीक है,
अब यही वर्ड जो है वो दीन पर ले आए। आपने रब पढ़ा ना, मन दीनों को रब पढ़ा ना। अब रब की बजाय वही 6 अल्फाज हो, इनकी जगह पे आप जो है दीन कर दें। कहां गया डस्टर, कहां गया? जी बोले, दीनों बताएं 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 बताएं। दीनुहुम, आगे दीनु का, आगे दीनी, आगे दीनुना दीनुकुम दीनुना दीनुना। ठीक है, अब वही है, बताएं, बल्कि पढ़े मेरे साथ। दीनुहु दीनुहुम दीनु का दीनी दीनुकुम दीनुना। जल्दी, दीनुहु दीनुहुम दीनु का दीनी दीनुकुम दीनुना। जी कौन पढ़ के सुनाएगा? रब से तो प्रैक्टिस हो गई है, कौन बताएगा? जल्दी 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 जल्दी, कौन पढ़ के सुनाएगा? यहां से कोई रजाकार आया ना भाई, डॉक्टर साहब हर क्लास में बताएंगे क्या? हाँ देख के बताएं, इसको देख के बता सकते हैं। दीनों दीनों हो इसका दीन, नहीं, हाथ साइड में, थर्ड पर्सन। हाँ, एक उंगली दिन होम इनका दीन, दीन होम के लिए 4 उंगली आएंगी। दिन होम इनका दीन, दीने का आपका दीन, हाँ, दीनी का मेरा दीनी दीनी का मेरा दीनी मेरा दीन। दीनी मेरा दीन, हाँ, दीन को हम सबका दीन, आप सबका दीन, आप सबका दीन, दीन हमारा दीन। वेरी गुड जी। और यहां से जल्दी जल्दी भाई पढ़ के सुनाएंगे तो जी जी बताएं, बिस्मिल्लाह। हाँ, दीनुहु, इसका दीन, इसका दीन, इशारे से बता, देखिए इशारा यहाँ पे ना, थर्ड पर्सन है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, वही हाथ वही रहेगा। हाँ, दीनो दीनुहुम उन सबका दीन, दीनु का आपका दीन, हाँ, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हम सबका दीन। जी, और गलती हो कोई मसला नहीं है, बस पढ़ के बताना है, जैसे खत्म करनी है। जी 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 जी, रजाकाराना कोई हाथ नहीं उठाएगा, फिर मैं कहूंगा कि भाई आप सुनाएं, फिर फंस जाएंगे आप। जल्दी खुद को खुद आमादा करें, जल्दी 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 जल्दी। कौन? आप स्टार्ट ले बिस्मिल्लाह। दीनु दीनुकुम हाँ दीनुका दीनी दीनुकुम हाँ, कोई मसला नहीं है, देख के बेशक बताएं। जी, और कौन बताएगा? जी बिस्मिल्लाह। दीनु का यहाँ पे आएगा सेकंड पर्सन, दीनुकुम दीनुना। ठीक है, वेरी गुड। और कौन? अब इसको इशारे के साथ करते रहे, इशारे के साथ, बल्कि ऐसा करें सबके सब खड़े हो जाए मेरे साथ, बेटे जरा जल्दी 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 जल्दी। अब मेरे साथ हाथ यहाँ पे, दीनुहु दीनुहुम, जल्दी करें जल्दी। दीनुहु दीनुहुम दीनु का दीनी दीनुकुम दीनुना। दीनुहु दीनुहुम दीनु का दीनी दीनुकुम दीनुना। दीनुहु दीनुहुम दीनु का दीनी दीनुकुम दीनुना। याद है? अब कब्र में कौन सा सवाल होगा दीन के बारे में? मन नहीं होगा, मन जानदार के लिए होता है। दीन जानदार है, माँ दीनों का। वेरी गुड। अब हम इसको माँ दीनुहु, तो इसका जवाब क्या होगा? दीनुहु अल इस्लाम। तो माँ दीनुहु का जवाब क्या होगा? दीनुहु अल इस्लाम। माँ दीनुहुम दीनुहुम अल इस्लाम, दीनुहुम अल इस्लाम। माँ दीनु का दीनी अल इस्लाम। खबर में ये होगा माँ दीनु का। जवाब बता, ये याद कर लें। हाँ, तैयारी अभी से कर लें। मरने वाला जो है ना, लाजमी नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर साहब का ही नंबर हो, हम उनसे पहले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब ऐसा ही है ना। तो दीनु का दीनी, दीनु का अल इस्लाम और दीनी अल इस्लाम। ठीक है, तो माँ दीनु का बोले, दीनी अल इस्लाम। वेरी गुड। माँ दीनु का जवाब ये होगा। ठीक है, माँ दीनु का, माँ दीनुकुम
दीनुना अल इस्लाम, मा दीनुकुम, ठीक है। अब पहले हम इसको याद कर लेते हैं, दीनुहु दीनुहुम, दीनुका दीनी, दीनुकुम दीनुना। अब इसको ना आप किसी भी लफ्ज से बनाएं, किसी भी लफ्ज से बनाएं, कोई भी नाउन लगाएं, उर्दू का नाउन लगाएं, मैंने जिसे लास्ट टाइम बताया था, किताब लगाएं सब। जी बोलें, किताबुहु किताबुहुम, किताबुका किताबी, किताबुकुम किताबुना। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, किताबुकुम किताबुना, ठीक है। कोई और बताएं जी जल्दी। ये 6 जो है इसके साथ, बस उसके साथ ये 6 आप लगाएं, ठीक है। हु, हम, का, ये और कुम एंड ना, ये उसके साथ लगाना है। जी बताएं कोई और, बेशक उर्दू का लफ्ज हो। बाबुन, जी जल्दी। बाबूहु बाबूहुम, बाबू का बाबी, बाबूकुम बाबूना। जल्दी। वेरी गुड। और कोई और लफ्ज, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई और लफ्ज। कलम, कलमुहु कलमुहु, कलमुका कलमी, कलमुकुम कलमुना। जी जल्दी। जी कोई और लफ्ज, कोई और उर्दू का लफ्ज बोलो भाई, लाजमी नहीं है कि कोई आप अरबी का लफ्ज बोले, उर्दू का लफ्ज बोलो। हाँ हाँ, कुर्सी, अरबी में कुर्सी बोलते हैं, बोले कुर्सी यूहू, कुर्सी यूहुम, कुर्सी यूका, कुर्सी यी, कुर्सी यूकुम, कुर्सी यूना। जी और बोले जल्दी 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 जल्दी। मेज, मेजुहु मेजुहुम, मेजुका मेजी, मेजुकुम मेजुना। बोले 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 बोले, आपको अभी बोलना पड़ेगा, जल्दी 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 जल्दी। हाँ, मेजुका मेजुको, मेजुका मेजी, मेजुकुम मेजुना। जी बोले 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 जी। हाँ हाँ बताएं क्या। हाँ बोले, गिलासुहु गिलासुहुम, गिलासुका गिलासी, गिलासुकुम गिलासुना। बोले जल्दी 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 जल्दी। हाँ, रियासतुहु रियासतुहुम, रियासतुका रियासती, रियासतुकुम रियासतुना। भाई उर्दू कर असल में तो आपको ये इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो इसकी कोई भी लफ्ज बनाए उसके साथ लगाएं ये। जी और बताएं जल्दी जल्दी। चश्मा आखिर में हाँ आ रहा है ना, ता होना चाहिए। जी कुरान, कुरानुहु कुरानुहुम, कुरानुका कुरानी, कुरानुकुम कुरानुना। जी बोले ना आप, खामोश क्यों है। जी जल्दी 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 जल्दी। जी और क्या बताया आपने। बोले सिहतुहु सिहतुहुम, सिहतुका सिहती, सिहतुकुम सिहतुना। बोले 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 जल्दी जल्दी। हाँ और बताएं जल्दी। सियाब कपड़े, सियाबुहु सियाबुहुम, सियाबुका सियाबी, सियाबुकुम सियाबुना। बोले असल में है ये आगे आगे ये प्रोनाउंस लगाना आपको आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए प्रैक्टिस, अभी दोबारा दीन पे आ जाए। दीनुहु दीनुहुम, दीनुका दीनी, दीनुकुम दीनुना। जी बोले जल्दी। दीनुहु दीनुहुम, इशारों के साथ, इशारों के साथ। दीनुहु दीनुहुम, दीनुहु, मेरा हाथ यहाँ पे भाई, आपका हाथ कहाँ जा रहा है। दीनुहु दीनुहुम, दीनुका दीनी, दीनुकुम दीनुना। दीनुहु दीनुहुम, जल्दी। दीनुका दीनी, दीनुकुम दीनुना। जी अब जल्दी एक साथ पढ़ लें, एक साथ ये 6 अल्फाज जल्दी जल्दी पढ़ लें, ठीक है। अब इसके लिए बोलचाल दीनुहु हो गया, आगे इसके बोलचाल यही लफ्ज है माँ। माँ का मतलब क्या, माँ दीनु का, तो क्या जवाब होगा, दीनी अल इस्लाम। खबर की तैयारी हो रही है। माँ दीनु का, बोले माँ दीनु का। जी उसके बाद आगे, अच्छा खैर ये नुक्ता तालीम आ गया, बैठ जाए। तो अगली क्लास में यहां पर कन्वर्सेशन होगी, एक फीमेल और एक मेल यहां पर खड़े होंगे, एक दूसरे कन्वर्सेशन करेंगे। ये पूछेंगे उसे, एक फरिश्ता बनेगा और एक मुर्दा बनेगा। माँ दीन होगा और उन्हें जवाब देना है दीनी और इस्लाम, ठीक है। हाँ तो ये खबर की तैयारी की प्रैक्टिकल क्लास हो रही होगी एक लिहाज से। चलें, ये नुक्ता तालीम इसके अंदर ज्यादा ये हदीस शायद आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कुरान क़यामत में पेश होगा, बस कहेगा ए मेरे रब, इसे यानी साहिब कुरान को जोड़ा पहना, तो उसे इज्जत का ताज पहना और वो उसे पहनाया जाएगा।
फिर वो कहेगा ए मेरे रब इससे और दे, तो उसे करामत का जोड़ा पहनाया जाएगा। फिर कहेगा ए मेरे रब इससे राजी और खुश हो जा, तो उसे राजी और खुश हो जाएगा। उससे कहा जाएगा पढ़ता जा और चढ़ता जा, तेरे लिए हर आयत के साथ एक नेकी का इजाफा किया जाता रहेगा। ये हदीस हसन और सही है। तो कुरान पाक के साथ ये ताल्लुक की बुनियाद पर है कि ये महज हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि सिर्फ हाफिजीन के लिए, सिर्फ हाफिज के लिए नहीं है, बल्कि हाफिज के साथ समझने वाला भी हो। यानी दूसरी हदीस के अंदर वाज़े तौर पर इसके अल्फाज मिलते हैं, तो इसलिए इसको भी जहन में रखना चाहिए। अब तक जो आप अल्फाज जो है सीख चुके हैं, सबक नंबर 3 के ख़त्म होने पर 33 अल्फाज आप टोटल सीख चुके हैं, जो 12,089 बार कुरान पाक में रिपीट हैं। शर्त यह है कि आपको पिछले अल्फाज भी याद हों। तो पिछले अभी होमवर्क के तौर पर ये बातें जहन में रख लें। नंबर 1, जितनी आदतें आपने पढ़ी हैं अब तक, उन आदतों को वो ज़बानी याद भी होनी चाहिए और वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। ठीक है, 9 आदतें हमने पढ़ी हैं ना, वो 9 आदतें जो हैं वो आपके पास लिखी हुई भी हों। लास्ट टाइम मैंने लिखवाई थी 6 आदतें 7 आदतें मैंने लिखवाई थी, 2 आदतें आज की हो गई, टोटल 9 आदतें हो गई। तो 9 आदतें जो हैं वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। जब हिस्सा होंगी ना तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उसको पहले अपने पास लिख लें उन आदतों को, और उन्हें जो है मेरे ख्याल में किसी ने लिखा भी था, तो उसको आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर जो है वो शेयर कर दें, तो दूसरों को जो है वो याद करना आसान हो जाएगा। तो 4:15 हो गए। मैं ये समझ रहा था कि हम 2 सेशन ख़त्म कर लेंगे, लेकिन ख़त्म नहीं हो पाया। अगली क्लास जो है उसके अंदर दोबारा एक आजमाइश आई हुई है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उससे हम डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, शायद आपने नाम सुना हो उनका, पेरेंटिंग पर उनका बहुत बड़ा काम है। वो हमारा जो CF इदारा है, कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन, उसके प्रेसिडेंट